दोस्तों, मेरे बगल में आप लोग कुछ फ्रेम देख रहे हैं। इस तरीके का फोटो जो होता है फ्रेम में आप कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फ्रेम है। वैसे नॉर्मली तो मोबाइल से खींचा हुआ फोटो या कैमरे से खींचा हुआ फोटो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन आप कुछ यूनिक तरीके से, जैसे जो फ्रेम होता है फ्रेम में कुछ यूनिक तरीके से आप फोटो को कैसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद उसको कैसे निकालेंगे, यही चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरीके से थोड़ा सा यूनिक तरीके का फोटो आप निकालेंगे। जब आप उस तरीके का फोटो निकालेंगे तो कस्टमर को देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, बाकी का सारा प्रोसेस उसी जगह हम आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन है। अगर आपके मोबाइल में नहीं होगा तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका पेपर है इसको A4 साइज में सेट करना है। तो A4 साइज में सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इमेज साइज पे आना है। तो चलिए हम इमेज साइज पे आते हैं और यहाँ पे जो 1280 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो 1280 लिखा है इसी में आपको चेंजिंग करना है। तो चेंजिंग क्या करना है, यहाँ पे जो 1280 लिखा हुआ है इसको आपको 210 कर देना है। तो चलिए हम इसको 210 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 210 कर लिया है और यहाँ पे जो 1280 लिखा हुआ है इसको आपको 297 करना है। तो चलिए हम इसको 297 कर देते हैं और जैसे ही आप 297 करने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस करेंगे, आपका A4 साइज बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो हमारा पेपर है A4 साइज में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद सबसे पहले उस PNG फाइल को लेंगे जिसमें हमें फ़ोटो को सेट करना है। तो उस PNG फाइल को लेने के लिए देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका इमेज होगा उस इमेज को आपको ले लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा इमेज है, इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पे लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसको हम सेट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि उस इमेज को लेना है जिस इमेज को आपको इसमें रखना है। तो चलिए फिर से हम आते हैं प्लस वाले आइकन पे और यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी इमेज जो भी इसमें लगाना होगा उसको ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं। तो एक इमेज ये है, हमको इसको रखना है और इसको लेने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो गोला वाला निशान बना है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका इमेज बन जाएगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो यस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका इमेज हो गया है। अब आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से करना है और यहाँ पे जो अंडे कार का जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें आपको रखना है। तो चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देना है और जहाँ पे भी आपका सही समझ में आएगा कि हाँ मेरा ये सही इमेज है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये हमारा इमेज हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसको 2 बैक करना है। 2 बैक करने के लिए देखिए ये जो बीच वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर आना है। तो चलिए हम इस पर आते हैं। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे ये जो 2 बैक का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका इमेज बाहर दिख रहा था वो आपका इमेज अब अंदर जा चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें दूसरा इमेज लेना है। दूसरा इमेज लेने के लिए फिर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हम दूसरे इमेज को ले लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो दूसरा इमेज है हम इसको ले लेते हैं और इसको लेने के लिए उसके लेने के बाद मतलब फिर से ये जो राउंडिंग वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है, क्योंकि जिसमें हम अभी ये रख रहे हैं वो हमारा कुछ इसी तरीके का शेप है, मतलब कि राउंडिंग टाइप का शेप है, इसीलिए हम अपने डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। और फिर आपको यहाँ से यस कर देना है और यस करने के बाद ये जो आपका डिज़ाइन है इस पर आपको अपने इमेज को रख देना है। और जो छोटा बड़ा अगर आपको करना होगा तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा और देखने के बाद उसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारा इमेज है जो कि अभी ऊपर है। इसको हमें क्या करना है कि ये जो राउंडिंग टाइप का जो अंडे आकार का ये जो डिज़ाइन बना हुआ इसके अंदर करना है। इसके अंदर करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे जो 2 बैक का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फ़ोटो हमारा अंदर हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं कि फ़ोटो हमारे ये अंदर जा चुका है। अब हमको क्या करना है कि किसी एक और इमेज को ले लेना है और ये जो बगल में आपको बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि फिर से हम आते हैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे और प्लस वाले आइकन पे आने के बाद फिर से हम कोई एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से एक और इमेज को ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा इमेज है और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, क्योंकि A4 साइज़ का हमारा जितना बड़ा पेपर होगा उतना बड़ा हम इसको कर लेते हैं। और इसको करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ये जो
टू बैक वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टू बैक वाला, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो अभी आप देख लीजिए कि इमेज आपका कैसा दिख रहा है। जैसे आप टू बैक करेंगे उसके बाद देखिएगा कि आपका इमेज कैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं, उसके बाद टू बैक पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम टू बैक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप टू बैक पे क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा फ़ोटो है ये हमारा अंदर चला गया है, और जो A4 साइज़ में आपका डिज़ाइन था वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के कम्प्लीट हो चुका है। सब कुछ आपके सामने है। तो आप लोग देख लीजिए कि ये जो फ़ोटो हमारा है वो कितना बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो चुका है। सब कुछ आपके सामने है। तो इस तरीके का बना बनाया फाइल आपको मिलेगा। आपको करना क्या होगा कि जैसे मैंने फ़ोटो को सेट किया है कुछ इसी तरीके से आपको भी अपने फ़ोटो को सेट करना है, और आपका एक बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर आप चाहे तो A4 साइज़ के किसी भी आप फ्रेम में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके का फ़ोटो फ्रेम बना के आप कस्टमर को बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो A4 साइज़ का फ़ोटो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आपको आपका बना बनाया फ़ोटो फ्रेम में सेट करना है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी बता दूं कि इस तरीके का जो भी फ्रेम है, मेरे पास काफ़ी फ्रेम है। अगर आपको इस तरीके का फ्रेम चाहिए तो देखिए इस तरीके का फ्रेम बनाने में काफ़ी मेहनत करना होता है, जो कि मैंने किया है। तो इस तरीके के फ्रेम को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद ये जो फ्रेम है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रेम हैं जो कि आपको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी रहेगा कि फ्यूचर में जितने भी मैं फ्रेम बनाऊंगा वो उनके लिए फ्री होगा जो एक बार परचेज करेंगे। यानी कि आप एक बार परचेज करेंगे लेकिन उसका आप फायदा ऑल टाइम उठाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर इस तरीके का आपको भी डिजाइन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे संपर्क कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको उसी जगह प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।